कभी आधी रात को किसी सुनसान अंधेरी सड़क से गुजरे हैं आप? एक ऐसा सफर जहां हेडलाइट्स की रोशनी के बाद दूर दूर तक घना अंधेरा हो, सड़क के दोनों तरफ जंगल हो और हवा की साए साए की आवाज दिल में एक अजीब सा डर भर रही हो। अब सोचिए, ऐसी ही एक रात उसी वीरान सड़क पर आपको एक छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा रोता हुआ मिल जाए। क्या करेंगे आप? क्या उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे या इंसानियत के नाते मदद के लिए अपनी गाड़ी रोकेंगे? ये कहानी, जिसे बिहार की एक घटना बताया जाता है, एक ऐसे ही तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर की है जिसने उस रात के बाद हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया। उस रात उसने एक बच्चे को लिफ्ट दी थी, लेकिन जब गाड़ी के अंदर हड्डियों के टूटने की चटक चटक आवाजें गूंजने लगीं और लाश जैसी सड़ांध फैल गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बगल वाली सीट पर कोई इंसान नहीं बल्कि मौत खुद बैठी है। ये वो किस्सा है जो आज भी बिहार के उस हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवरों की रूह कंपा देता है। ये कहानी है रामलाल की, एक 45 साल का सीधा साधा ट्रक ड्राइवर। बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला रामलाल अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सड़कों पर गुजार चुका था। जिंदगी उसके लिए कभी आसान नहीं रही। सालों पहले अपने इकलौते बेटे विक्की को जन्म देते वक्त उसकी पत्नी चल बसी थी। अब 12 साल का विक्की ही उसकी पूरी दुनिया था, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। विक्की की दोनों किडनियां खराब थीं और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल का भारी खर्च और दवाइयों का बोझ अकेले रामलाल के कंधों पर था। वो दिन रात ट्रक चलाता, मीलों लंबे सफर करता ताकि वो अपने बेटे के लिए सांसें खरीद सके। कई बार तो वो खुद भूखा सो जाता, पर विक्की के इलाज के लिए पैसे जोड़ता रहता। उसका बस एक ही सपना था, अपने बेटे को फिर से हंसते खेलते देखना। वो अक्सर मन ही मन विक्की की तस्वीर देखकर कहता, बेटा बस एक चक्कर और, फिर तेरे इलाज के पूरे पैसे जमा हो जाएंगे। उस रात भी रामलाल पटना से माल लादकर लखनऊ के लिए निकला था। दिन भर की थकान से उसका शरीर टूट रहा था, आंखों में नींद भरी थी, पर दिल में बेटे को बचाने की जिद उसे चला रही थी। ट्रक के पुराने रेडियो पर भजन चल रहे थे और उसका मन घर की यादों में डूबा था। उसे अपने बेटे विक्की की वो कमजोर सी मुस्कान याद आ रही थी और घर से निकलते वक्त अपनी बूढ़ी मां के कहे आखिरी शब्द, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, गले से ये चांदी का तावीज मत उतारना, ये तेरी रक्षा करेगा। रामलाल ने अनजाने में ही अपने गले में लटके उस पुराने तावीज को छुआ। उसे क्या पता था कि मां की वो दुआ और वो तावीज ही उस रात उसकी जान बचाने वाले थे। रात के कोई 2 बज रहे थे। रामलाल का ट्रक नेशनल हाईवे 30 पर दौड़ा जा रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जिसे सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज ही चीर रही थी। सड़क के दोनों ओर फैले घने जंगल रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में सड़क किनारे एक छोटा सा साया दिखा। रामलाल ने ध्यान से देखा। कोई 8-10 साल का लड़का था, फटे पुराने गंदे कपड़ों में। वो अकेला खड़ा सिसक सिसक कर रो रहा था। रामलाल का दिल बैठ गया। इतनी रात को इस वीरान सड़क पर यह बच्चा अकेला क्या कर रहा है? जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, बच्चे ने हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। उसकी आवाज में बड़ी बेबसी थी। अंकल, लिफ्ट दे दो, मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे अपने गांव जाना है। रामलाल ने जोर से ब्रेक मारा। उसका दिल पिघल गया। उस बच्चे में उसे अपने बेटे विक्की का चेहरा दिखा। वो सोचने लगा, अगर मेरा विक्की कभी ऐसी मुसीबत में फंसा हो तो। बस ये ख्याल आते ही उसने सारे डर को किनारे कर दिया। दरवाजा खोलते हुए बोला, आजा बेटा, अंदर बैठ जा। कहाँ जाएगा? बच्चा चुपचाप केबिन में चढ़ा और बगल वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही रामलाल ने दरवाजा बंद किया, केबिन के अंदर अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया, जिससे रामलाल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हैरानी से पूछा, बेटा ठंड लग रही है क्या? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सामने देखता रहा। रामलाल ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक अभी कुछ ही किलोमीटर आगे गया होगा कि रामलाल को अजीब लगने लगा। रेडियो पर जो भजन बज रहे थे वे अचानक बंद हो गए
और सिर्फ खरखराहट की आवाज आने लगी। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन ने काम ही नहीं किया। फिर उसे एक अजीब सी गंध आई, ऐसी गंध जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो, बहुत तीखी और मतली कर देने वाली बदबू। उसने बच्चे से पूछा, बेटा ये कैसी बदबू आ रही है? बच्चे ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। रामलाल को अब घबराहट होने लगी थी। उसने कनखियों से बच्चे की तरफ देखा। वो अभी भी पत्थर के बुत की तरह शांत बैठा था, नजरें सीधी सड़क पर टिकी थी। अरे बेटा कहां गया? रामलाल ने चौंक कर बगल में देखा। सीट खाली थी, बच्चा गायब था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर ट्रक रोका और पूरे केबिन में नजर दौड़ाई, पर बच्चा कहीं नहीं था। हे भगवान, वो गया कहां? चलती ट्रक से कैसे कोई उतर सकता है? तभी उसे पीछे से हल्की सी सिसकी सुनाई दी, वही रोने की आवाज। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, बच्चे की एक धुंधली सी परछाई उसे पीछे वाली सीट पर बैठी दिखी। रामलाल की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत जुटाकर तेजी से गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी। अब रामलाल का डर यकीन में बदल रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। हवा में सड़न की वो गंध और तेज हो गई थी, और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, चट चट चट, जैसे कोई सूखी टहनियां तोड़ रहा है। ये हड्डियों के चटकने की आवाज थी, और ये आवाज बगल वाली खाली सीट से आ रही थी। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा बदन पसीने से तर हो गया। ये सड़क अब उसे खत्म न होने वाली लग रही थी, और वो इस चलते फिरते ताबूत में अकेला फंस चुका था। दोस्तों, कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर जाने से पहले अगर ये किस्सा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही अनसुनी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रक बीच सड़क पर बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गई। चारों तरफ घना काला अंधेरा छा गया। रामलाल ने कई बार चाबी घुमाई, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी केबिन के कोने से बच्चे की वही मासूम आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें मासूमियत नहीं बल्कि एक डरावनी ठंडक थी। अंकल, रुक क्यों गए? अब हम खेलेंगे ना? रामलाल ने कांपते हुए आवाज की तरफ देखा। केबिन के एक कोने में वो बच्चा बैठा था, लेकिन हे भगवान, ये वो बच्चा नहीं था। उसका चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था। आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे थे, जिनमें से एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। उसके होंठ गलकर गायब हो चुके थे और पीले दांत बाहर झांक रहे थे। उसके छोटे से शरीर से हड्डियों के टूटने की चट चट की आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई उसके जिस्म को अंदर से मरोड़ रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का एक भी शिकन नहीं था। सड़ती लाश की बदबू इतनी तेज हो गई थी कि रामलाल का दम घुटने लगा। बच्चा भयानक तरीके से हंसा। वो हंसी किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो बोला, मैं 10 साल पहले यहीं मरा था। एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया था। तब से मैं यहीं हूं। हर रात किसी लिफ्ट का इंतजार करता हूं। आज तुम मिल गए। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हम दोनों साथ में खेलेंगे। इतना कहते ही उस बच्चे का साया लंबा होने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ लंबे होने लगे और उसने अपने ठंडे बर्फीले हाथ रामलाल के गले की तरफ बढ़ाए। उसकी गर्दन एक झटके में पूरी 360 डिग्री घूम गई और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रामलाल के चेहरे पर गड़ गईं। रामलाल की चीख गले में ही फंस गई। मौत ठीक उसकी आंखों के सामने थी। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। वो अपने बेटे विक्की से किया वादा अब कभी पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे ही उस भयानक चीज के ठंडे हाथ रामलाल के गले तक पहुंचे, रामलाल को अपनी मां के शब्द याद आए। उसका हाथ अपने आप गले में लटके तावीज पर चला गया। मौत के उस खौफ के बीच उसके मुंह से कांपती हुई आवाज में निकला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। उसके गले में पड़ा वो चांदी का तावीज तेज नीली रोशनी से चमक उठा। तावीज से निकलती रोशनी जैसे ही उस बच्चे के साए पर पड़ी, वो दर्द से चीख पड़ा। उसकी चीख किसी घायल जानवर जैसी थी। नहीं, छोड़ दो मुझे, मां, मुझे जाना है।
वो भयानक साया ऐसे छटपटाने लगा जैसे उस पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। तावीज की रोशनी और तेज होती गई और वो साया धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह घुलने लगा। एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और एक ही सेल्फ में ट्रक स्टार्ट हो गया। सड़न की बदबू जा चुकी थी, हड्डियों के टूटने की आवाजें बंद हो गई थी। केबिन में अब सिर्फ रामलाल की हाफती हुई सांसें और हनुमान चालीसा की गूंज बाकी थी। रामलाल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और पूरी रफ्तार से ट्रक वहां से भगा ले गया। उस रात के बाद रामलाल फिर कभी उस हाईवे पर नहीं लौटा। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। उसने अपना ट्रक बेच दिया और उससे मिले सारे पैसे लेकर दिल्ली गया और अपने बेटे विक्की का इलाज करवाया। कहते हैं मां की दुआ और भगवान में उसकी आस्था ने न सिर्फ उसे उस रात बचाया बल्कि उसके बेटे को भी एक नई जिंदगी दी। विक्की अब बिल्कुल ठीक है। रामलाल ने अपने गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली है और अपने बेटे के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो रात आज भी एक बुरे सपने की तरह उसकी यादों में जिंदा है। वो आज भी कभी कभी रात में चौंक कर उठ जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी रामलाल और उसके साथ हुई उस खौफनाक घटना की, जो बिहार के ट्रक ड्राइवरों के बीच आज भी एक डरावने किस्से की तरह सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो रूह आज भी उस सुनसान NH30 पर किसी लिफ्ट का इंतजार करती है। क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ सड़क पर कभी कोई ऐसा अजीब अनुभव हुआ है? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। तब तक अपना ध्यान रखिए और रात में किसी अनजान को लिफ्ट देने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा।